ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकवादी निज्जर की नई तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान में था आतंकी हरदीप निज्जर। 2013 से 2014 में पाकिस्तान में ही था निज्जर। आईएसआई ने आतंकी निज्जर को ट्रेनिंग भी दी थी बाकायदा। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ निज्जर को भी ट्रेनिंग दी थी। ये वही निज्जर है जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो आवाज उठा रहे हैं। और ये देखिए, अब चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है जस्टिन ट्रूडो का इस तस्वीर के माध्यम से। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने अपना असली चेहरा दिखाया है, उससे यह साफ है कि अब कनाडा खुलकर भारत विरोधी तत्वों के समर्थन में खड़ा है, जो हर तरीके से ऐसे तत्वों का न सिर्फ बचाव कर रहा है बल्कि उनको बढ़ावा भी दे रहा है, चाहे उसके लिए कैसी भी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, भारत की नाराजगी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। ट्रूडो के इस कदम से जहां कनाडा में फलने फूलने वाले खालिस्तानियों को मंच मिला, तो वो देश जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करते हैं, उनके भी हौसले बुलंद हैं। ट्रूडो का प्यार खालिस्तानिया, निज्जर मोहरा पाकिस्तानी चेहरा। ट्रूडो के खालिस्तानी प्यार को कनाडा के पारंपरिक सहयोगियों का तो नहीं, मगर कुछ आतंकी परस्त देशों का समर्थन जरूर मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो अपनी पहचान के मुताबिक आतंकी निज्जर और उसके पोस्टर बॉय बनाने वाले ट्रूडो के समर्थन में कूद गया है। वो पाकिस्तान जिसके पास खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, वो भी निज्जर के लिए आंसू बहा रहा है। ट्रूडो के झूठ का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आतंकी निज्जर की मौत पर दुनिया को इसका संज्ञान लेने के लिए कहा। साथ ही आरिफ अलवी ने आतंकी निज्जर को एक बड़ा नेता बता डाला। पाकिस्तान का निज्जर प्यार इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह कनाडा ने निज्जर को जमीन दी, उसी तरह निज्जर को चलाने में पूरी तरह पाकिस्तानी मशीनरी लगी है। क्योंकि जिस खालिस्तान टाइगर फोर्स का निज्जर संस्थापक था, उसे पाकिस्तान से सीधी मदद मिली थी। भारत की जांच एजेंसी NIA के मुताबिक निज्जर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हथियार और पैसों की फंडिंग होती थी, जो साल 2013-14 के बीच पाकिस्तान भी गया था, जहां उसने खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से मुलाकात की। इसके अलावा निज्जर के दल खालसा नेता गजिंदर सिंह से भी अच्छे संपर्क थे, जो 1981 में इंडियन एयरलाइंस विमान के 5 अपहरणकर्ताओं में से एक था। गजिंदर सिंह भी पाकिस्तान में ही मौजूद है, जिसने निज्जर की मौत पर यह कहा था कि वो मेरे बेटे जैसा था। जिस तरह ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा खालिस्तानी तत्वों को खुली छूट दे रहा है, उससे अब दुनिया में कनाडा की विश्वसनीयता और छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। If you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. तो कनाडा के हालिया रवैये पर कई ये भी कहने लगे हैं कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जगह ले रहा है। मैं आपको दो बातें बताऊं। जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निज्जर था। 93 में यहां से गया और इसको वहां पे सिटीजनशिप दी गई। अब ये जो निज्जर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। बाकी 8 वहीं बैठे हुए हैं, छुपा के वहां उनको एक डेन बनी हुई है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। साफ है, जिस तरह कनाडा एक देश के खिलाफ आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है, उससे वो भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां आतंकी बेखौफ अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं। इसे कनाडा को जरूर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।